नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज बड़ी ही गंभीरता से मैं अपने जीवन के अनुभव समेटे हुए आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बातें करने आया हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ कहूँ या बहुत सारे लोगों की तरह बड़ी-बड़ी बातें करूँ कि मेरी ये उपलब्धियाँ हैं, वो उपलब्धियाँ हैं। मैंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया या मैं बहुत बड़ा ऑफ़िसर बन गया। नहीं, बड़ा सामान्य और सरल जीवन है मेरा और मैं अपनी उपलब्धियों को कोई बहुत बड़ी उपलब्धियाँ भी नहीं मानता। लेकिन एक आम आदमी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मैं ज़रूर यहाँ पर रखना चाहता हूँ और उन सभी कामों को जो आम आदमी के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सब मैंने पूरे किए। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जिसके लिए मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, वो पॉइंट ये है कि व्हाट विल यू डू फॉर योरसेल्फ? अर्थात आप अपने लिए क्या करेंगे? इसको समझने के लिए थोड़ा-सा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपने लिए आप क्या करेंगे का सवाल है, तो मैंने अपने सर्विस लाइफ में एक डीजीएम की पोस्ट तक पहुँचते हुए अपने लिए अगर बात करें तो लगभग 22 किताबें लिखी हैं और 500 मेरे ब्लॉग जो हैं वो एनबीटी पर अवेलेबल हैं और वीडियो आप देख और सुन रहे हैं। और ये सारा काम मैंने अपने लिए यानी अपनी खुशी के लिए किया है। इसने मुझे जो खुशी दी है, वो खुशी शायद करोड़ों रुपए से हम खरीद नहीं सकते हैं। और इसीलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ आप अपने लिए क्या करेंगे, इस विषय पर चर्चा करूं और इस पर बातें करूं। देखिए, एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट आया है और आया क्या है, ये काफ़ी पुरानी फ़िलॉसफ़ी है जिसको इकिगाई कहते हैं। और मैं यकीन मानिए आपसे इकिगाई की चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा दर्शन इससे कहीं बहुत आगे है, जो स्व की खोज की बात करता है। लेकिन मैं उसकी भी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी चर्चा करने के लिए आपके पास आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। मैं आपके सामने पूरी तरह से मैनेजमेंट की बात करना चाहता हूँ, जिसे हम देख, सुन और समझ सकें। तो मैंने ये पाया कि हमारा जो जीवन है, ये लगभग कम से कम 4 हिस्सों में बँटा हुआ है। जिसमें अगर हम देखें तो पहला है वो हमारी सर्विस है या ऑफ़िस है। दूसरा हमारी फैमिली है। थर्ड हमारा हेल्थ एंड वेल्थ है और फोर्थ आता है माई सेल्फ या हम। अब मुश्किल चीज़ ये है कि माई सेल्फ या हम कहाँ है, हम इसमें जान ही नहीं पाते। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो माई सेल्फ या हम जो है, ये बाकी 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके लिए हमारे पास 1% भी टाइम नहीं होता। और बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का 90% से लेकर के 95%, 97, 98% तक और कई बार 100% तक समय ले जाती हैं। इसको समझेंगे कैसे? देखिए, मैंने ये पाया कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, स्थिति ये है कि आप किसी भी ऑफ़िस में चले जाइए और किसी से बात कर लीजिए। वो ये कहता है कि बहुत स्ट्रेस है और ऑफ़िस जो है वो 24/7 हमारा समय मांग लेता है और आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं और कुछ कर सकूं। और आप ये समझिए कि ऑफिस ने हमारी जान ले रखी है। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, किसी एक उम्र के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्थिति पूरे विश्व में है, क्योंकि आज चैलेंजिंग हो गया है, जॉब जो है वो चैलेंजिंग हो गया है। और अगर हमारा ऑफिस हमसे 24/7 मांगता है तो गलत भी नहीं करता है, क्योंकि मैं डीजीएम हूँ प्रेजेंट में और आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी और मैं किन परिस्थितियों से और कैसे कैसी चीज़ों से रूबरू होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो निश्चित रूप से अगर हमारा ऑफिस
हमसे ये डिमांड करता है तो गलत नहीं करता, क्योंकि उसी की बदौलत हमें सारी चीज़ें हासिल होती हैं। और मान सम्मान हो, घर परिवार और अच्छी ज़िंदगी हो। अगर हमारा ऑफिस अच्छा नहीं होगा, हम उसमें ढंग से काम नहीं करेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। तो थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको समझेंगे। दूसरा आता है परिवार। ये बिल्कुल सच है कि अगर आदमी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। और हम सब इमोशनली बिल्कुल बाउंड होते हैं, एकदम अटैच्ड होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। और इसको आप देखेंगे, हम भारतीय समाज की अगर बात करें तो हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे साथी आते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, और अपने फिर उसके बाद आते हैं परिवार में पत्नी और बच्चे। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हम कुछ भी करें, कैसा भी प्रयास करें, हम अपने हृदय से इतनी गहराई से अपने परिवार के साथ जुड़े होते हैं कि अपने पेरेंट्स को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, अपने बच्चों को या मिसेस को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, तो हम लोगों के लिए असह्य हो जाता है। और ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब हमारा जीना बेकार है। और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे, परिवार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो हम अकेले जीकर क्या करेंगे। अकेले जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। कष्टदायक के साथ हमें जीवन का रस नहीं मिलता। जीवन का जो आनंद है वो परिवार के साथ है, समाज के साथ है और अपने मित्रों के साथ है। तीसरी बात आती है हेल्थ और वेल्थ। देखिए, हेल्थ जो है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। हेल्थ अर्थात अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो हम कुछ कर सकेंगे। अगर एक हमें तिनका भी हिलाना है, कुछ भी काम करना है, तो स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते। और हेल्थ का मतलब खाली फिजिकल हेल्थ नहीं होता। आप मेंटल हेल्थ भी अगर उसमें जोड़ देंगे तब भी हेल्थ कंप्लीट नहीं होती है। हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं वेल्थ। वेल्थ यानी संपन्नता। संपन्नता भी बहुत आवश्यक है। अगर संपन्नता नहीं होगी तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। हमें एक कम से कम एक लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, एक सभ्य तरीके से जीने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें एक उचित मात्रा में धन का होना परम आवश्यक है। बाकी चीज़ें वेल्थ में अपने आप जुड़ जाती हैं कि जब धन है तो आप मकान भी खरीद लेंगे, आप एक अच्छी गाड़ी भी खरीद लेंगे। तो वेल्थ होना भी बड़ा ज़रूरी है। सवाल बहुत बड़ा है कि हेल्थ को हम किस तरह समझें और वेल्थ जो है वो है क्या। मैं आपको बताऊं, वेल्थ जो है ना वो हजारों करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक वेल्थ है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि एक इंसान को कितनी वेल्थ चाहिए। और हम में से कोई इस बात के बारे में नहीं जानता कि एक इंसान को कितने वेल्थ की ज़रूरत है। आप लोगों से बात करिए तो लोग कहेंगे कि करोड़ों रुपए भी हमारे लिए कम हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अरे क्या है, जीवन अच्छा चल रहा है, भले हमें 10,000 या 20,000 रुपये मिल रहा है। तो हेल्थ और वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा और बड़ी गहराई से इसके ऊपर चर्चा करूँगा। लेकिन मैं सबसे लास्ट में आना चाहता हूँ, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए क्या करेंगे। और आप अपने लिए क्या करेंगे, ये सवाल तब आता है जब आप ये समझ सकें कि ये अपने लिए करना है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी कहेंगे कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। सर्विस हम अपने लिए कर रहे हैं, परिवार और बच्चों का ध्यान भी हम अपने लिए कर रहे हैं, रख रहे हैं। और जहाँ तक हेल्थ और वेल्थ की बात है तो ये भी तो हम अपने लिए ही बना रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए। लेकिन नहीं, हम अपने लिए क्या करेंगे ये इतना महत्वपूर्ण है और इतना कीमती है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जो आप तीनों फैक्टर्स देख रहे हैं ना, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है आपका खुश रहना, आपकी ज़िंदगी और इन सब कामों का अच्छा होना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने लिए क्या करेंगे। और ये बड़ा स्वार्थी प्रश्न है और अपने देश में, अपने भारत में इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती।
हम लोग हमेशा जो बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, ये बिल्कुल आवश्यक है। हमारी संस्कृति त्याग पर आधारित है। तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने लिए क्या करेंगे? हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं समाज की। हम समाज के लिए क्या करेंगे, हम परिवार के लिए क्या करेंगे, हम अपने बूढ़े माता पिता के लिए क्या करेंगे। लेकिन हम ये बात कभी नहीं करते कि हम अपने लिए क्या करेंगे। और यकीन मानिए कि हमारे दिलों के भीतर ये बड़ी गहराई से बैठी हुई बात है कि हम अपने लिए क्या करेंगे। लेकिन हम इस तरह से खो चुके हैं इन सब बातों में, समाज में, देश दुनिया में, नौकरी में, कि हम इसको भूल गए हैं कि ये है क्या चीज़। और यकीन मानिए ये जो है हमारे दिल के भीतर छुपा हुआ है, इतनी गहराई से दबा हुआ है कि हम और आप उसको ऊपर ला करके बात करने को भी तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। चलिए एक एक करके हम चीज़ों को लेते हैं और फिर समझेंगे कि ये जो 1% हिस्सा है, ये 98 और 99% हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। जहाँ तक हम सर्विस की बात करें, सचमुच सर्विस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है आज के दौर में, और सभी बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों है? क्या सर्विस हमारी ज़िंदगी डिमांड करता है? यही मेरा पॉइंट है। सर्विस हमसे 24/7 सर्विस मांगता है, हमारी ज़िंदगी नहीं मांगता। और हम लोग सर्विस के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं। ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम सर्विस के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं? नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। सारी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं और खुद से भी झूठ बोल रहे हैं। ये जो हम अपनी ज़िंदगी सर्विस को दे रहे हैं, ये हम सर्विस की डिमांड पर नहीं दे रहे हैं, ये अपनी डिमांड पर दे रहे हैं। हम अपनी पोस्ट चाहते हैं, हम पोजीशन चाहते हैं, हम पावर चाहते हैं, और उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी दिए चले जा रहे हैं इस सर्विस को। क्योंकि ये सर्विस जो है वो कॉम्पिटिटिव युग में डिमांड करती है कि जितना ही आप जो है खुद को उसमें डुबो दीजिए, उसमें बिता दीजिए, शो ऑफ करिए कि आप 24/7 जो है वो सर्विस के लिए अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं। तो आपके बॉस, आपकी मैनेजमेंट जो है आपको वो देने की कोशिश करेगा, या आपको लगता है कि आप वो हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत सारी पावर। मुझे ये गलत भी नहीं लगता। दुनिया में ऐसा कौन है जो बहुत पावर नहीं चाहता, जो बहुत ऊंची पोस्ट नहीं चाहता, जो बहुत अच्छी प्रमोशन नहीं चाहता? ये सच्चाई है कि हम सब ये चाहते हैं। मैं कहूं कि मैं नहीं चाहता तो मैं झूठ बोलूंगा। ऐसा नहीं है, मैं भी चाहता हूं। लेकिन समझने वाली बात दूसरी है। जिससे मैंने समझा और अपने 35 साल के करियर में इसको बड़ी गहराई से अपने भीतर बसा लिया, मैंने ये देखा कि आप अपनी जिंदगी भी दे दीजिए तो भी आप जो पोजीशन और जो पावर चाहते हैं वो आपको मिलती नहीं है। और रेयर 1% से भी कम ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट होते हैं कि नहीं, हमने जो चाहा था या जो हमारी डिमांड थी इस ऑर्गेनाइजेशन से और जिसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी, मुझे वो हासिल हो गया। आप समझने की कोशिश करिए कि हम अपनी ज़िंदगी दे करके भी वो नहीं पा रहे हैं, वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और यकीनन यही ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि देखिए, हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, आपकी लाइफ नहीं चाहिए। और होता क्या है, ये पूरा सिस्टम कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से पैदा होता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो जनरेट होता है वो होता है वैल्यू सिस्टम से, परफॉर्मेंस सिस्टम से। उस साल भर की आपकी जो रेटिंग की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है, हम उसके लिए अपनी जान लगाए रहते हैं कि हम टॉप पर रहेंगे। और यकीन मानिए ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है, ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो रेटिंग सिस्टम है या जो वैल्यूएशन सिस्टम है ये हमें रेट कर रहा है। और हम इस रेटिंग में पढ़ने के बाद खुद को कभी डिमोरलाइज फील करते हैं और खुद को कभी आसमान में सोचने लगते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कौन ऐसा है जो हमें रेट कर सकता है? आपको लगता है कि इतनी कैपेसिटी किसी के पास है जो हमें रेट कर दे? अगर आपको लगता है तो
कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि कोई साल भर के हमारे काम को रेट कर सकता है, एक्सीलेंट दे सकता है, गुड दे सकता है, पुअर दे सकता है, सेटिस्फैक्ट्री दे सकता है, लेकिन इतनी कैपेसिटी तो किसी के अंदर नहीं है जो मुझे रेट कर दे। इसका रीज़न है कि मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। तो जरा सोचिए कि जो आपकी रेटिंग करने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको रेट कर सकें या हमें रेट कर सकें? मुझे लगता है नहीं। आपके साल भर के काम को कोई अपने परसेप्शन पर या बायसिंग के साथ या बिना बायसिंग के ही सही रेट कर सकता है, लेकिन हमें और आपको कोई रेट नहीं कर सकता है। हमें और आपको तो खुद रेट करना है। देखिए, एक शेर सुनाता हूँ, वो बड़ा खूबसूरत शेर है। वो अपनी महबूबा के लिए कहता है। वो कहता है कि जिंदगी वो संभल ना सकेगी, गिर गई जो तुम्हारी नजर से। उसने ये कहा कि कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन ये मेरी जिंदगी तुम्हारी नजर से गिर गई, नीचे गिर गई, उस दिन ये जिंदगी संभल नहीं सकेगी। अब उसने महबूब के लिए कहा है, इसको थोड़ा गहराई से समझिए कि जिस दिन हमारी जिंदगी अपनी नजर से नीचे गिर गई, हम कहाँ खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारी सारी ताकत कहाँ चली जाएगी। यकीन मानिए, ताकत जो है ना, वो शरीर में नहीं होती है। ताकत हमारे माइंड में होती है, हमारे ब्रेन में होती है। अगर शरीर में ताकत होती तो एक पहलवान भी बीमार पड़ता है और उसका शरीर जो है वो उठने के काबिल नहीं होता। और हम देखेंगे तो पाएंगे कि जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो एक पतला दुबला आदमी भी उठ करके पता नहीं क्या से क्या कर देता है। आप पाएंगे बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो शरीर से बहुत मजबूत या पावरफुल नहीं नजर आए। अगर ताकत जो है शरीर में होती तो माइकल टाइसन जो है ना, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। ऐसा होता नहीं है। तो हमारी जो मेंटल पावर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल पावर पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। किसी ने हमें कुछ भी रेट किया, लेकिन अगर हम अपने बारे में पावरफुल हैं, हम अपने बारे में अपनी सही रेटिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी ताकत है कि हमें जो है वो नीचे गिरा सके। और यकीन मानिए, दूसरा हमारे लिए क्या रेट कर रहा है ये मैटर नहीं करता है। हम अपने लिए खुद को कहाँ और किस तरह रेट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो बात वही है कि ये जो वैल्यू सिस्टम, वैल्यूएशन सिस्टम, नॉट वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम तो हमारा अपना है जिसमें हम खुद को रेट करते हैं कि हम कैसे हैं। वैल्यूएशन सिस्टम जो हमारे मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, उसके इतर सोचना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह किसी मशीन को चलाने के लिए लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत होती है, हम अगर उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो कोई भी मशीन नहीं चलेगी। उसी तरह से इस मैनेजमेंट के मशीन को चलाए रखने के लिए ये जो प्रमोशन है, ये जो इंक्रीमेंट्स हैं, ये अप्रिसिएशन लेटर्स हैं, वो लुब्रिकेंट्स हैं। और हम इन लुब्रिकेंट्स के लालच में और इसके वजह से अपने आप को बिल्कुल डिग्रेड करते चले जाते हैं, डिमोटिवेट करते चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे लाइफ नहीं मांग रही है, वो हमारी कमिटमेंट और सर्विसेज मांग रही है। और हम अपने स्वार्थ में अच्छे प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग के लिए, पावर के लिए अपनी लाइफ दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि जब हम इतना कुछ दे देते हैं और हमें जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, तो हमें लगता है यार, हमने तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़िंदगी दे दी और हमें हासिल क्या हुआ। और समझने की चीज़ यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे ज़िंदगी नहीं मांगी थी। आपने अपनी इच्छाओं के लिए, आपने अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी दे दी। और आज आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, उसके लिए दुखी हो रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी दे दी है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, और इस कंपनी ने मुझे क्या दिया। चलिए दूसरी बात करता हूँ, परिवार की। आज हालत यह है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अच्छी पोजीशन और पावर के लिए इस परिवार को जो चाहिए वो नहीं देते। हम अपने पेरेंट्स को जो है हमेशा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने की बात करते हैं,
हम जाएंगे कभी तो उनको बहुत अच्छे कपड़े दे देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम थोड़ी देर उनको घुमा दें, किसी अच्छी जगह ले जाकर के खाना पीना खिला दें। घर जाते हैं तो बच्चों के लिए कोई गिफ्ट ले जाते हैं। मिसेस को चाहते हैं कि हम इसको कुछ ऑर्नामेंट्स दिलवा दें, थोड़ी देर कुछ गिफ्ट्स दे दें, या अच्छी जगह पर हम किसी खाना पीना कर लें, किसी के यहाँ घूमने फिरने चले जाएं। यकीन मानिए, आपकी फैमिली आपसे टाइम मांगती है, ये सब नहीं मांगती। अगर आप पेरेंट्स को थोड़ी देर अपना समय दे दें, अपना प्यार दे दें, तो उनको दवा की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही फैमिली और बच्चे हैं। अगर बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं, उनको अगर थोड़ी देर उनके करियर के लिए समय दे दें, तो आपकी जो कोचिंग दी जा रही है ना, वो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। और विश्वास मानिए, हम फैमिली को जो वो चाहती है ना, वो नहीं देते। हम जब उसके साथ बैठते हैं ना, तब भी इतना बिजी अपने आप को दिखाते हैं। कभी मोबाइल हमारे हाथ में होगा, कभी फ़ोन आ रहा होगा, कभी ऑफिस की बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम खुद को वहाँ जोड़ते ही नहीं हैं। तो फैमिली जो है वो आपसे रुपए, पैसे और गिफ्ट नहीं मांगती, वो आपसे आपका टाइम मांगती है। और आप उसके एवज में उसको दुनिया भर के गिफ्ट्स और ये दे रहे हैं। देखिए, सर्विस ने आपसे आपकी लाइफ नहीं मांगी थी, और आपने उसको अपनी लाइफ दे दी। और फैमिली आपसे रुपए पैसे नहीं मांग रही है, आपका टाइम, डिवोशन और कंसंट्रेशन मांग रही है, और आप उसको रुपए पैसे दे रहे हैं। किस तरह से आप कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप थोड़ा गहराई से सोचिएगा और समझिएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जिम्मेदारी निभाना एक चीज़ होती है, और जिम्मेदारी के साथ खड़े हो जाना एक दूसरी बात होती है। जिम्मेदारी मत निभाइए, ज़रूरत पर खड़े हो जाइए, और देखिए ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए, हेल्थ और वेल्थ की बात करता हूँ। हेल्थ जो है वो सब कुछ है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है, अगर हमारी ज़िंदगी है, तो आप यकीन मानिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हेल्थ का मतलब खाली फिजिकल हेल्थ से नहीं है। हेल्थ तभी ठीक होगी जब हम मेंटली ठीक रहेंगे। और मेंटल हेल्थ जो हम नॉर्मल देखते हैं या डॉक्टर से बात करते हैं, नहीं, वो नहीं है। मेंटल हेल्थ ये है कि हम कैसे खुश रहते हैं। अब कैसे खुश रहते हैं, तो आप बोलिए हम कपिल शर्मा के शो में बैठ जाएंगे, लाफ्टर चैलेंज देखेंगे, हंसते रहेंगे, लगेगा खुश हैं। नहीं, खुशी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप जानते हैं कि आपको कैसे मिलेगी। दूसरे लोगों को आप खुश दिखाई दे सकते हैं, दूसरों को खुश दिखने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप खुश हैं कि नहीं, ये सिर्फ आप बता सकते हैं। और आपको खुशी कहाँ से और कैसे मिल रही है, ये सिर्फ आप जानते हैं, और कोई नहीं जानता। और आपके दिल में वो जो है, जो आपको खुशी देता है, वो काम, वो स्थिति, वो परिस्थिति जो आपको खुशी देती है, वही जो है योर सेल्फ है। हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर आता है, तो उसका एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होता है। यही हमारी ज़िंदगी के साथ है कि हमारे भीतर हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज हैं, और जब हम अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज पर पहुंचते हैं, तो हम अथाह प्रसन्न होते हैं। बस यही वो पॉइंट है। आपको ये पता लग जाए कि ज़िंदगी में कौन सा काम आपको खुशी देता है। अगर आप इसको समझ लें, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, ये सब देखना एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन ये जानना कि हमें क्या खुशी दे रहा है, ये पहला पॉइंट है। और जितना ही आप इसमें गहराई से उतरेंगे, आप पाएंगे कि अगर आप खुश हैं, तो ये ऑफिस जो आपको 10 घंटे टाइम देना पड़ रहा था, वो आपको 5 घंटे में पूरे हो जाएंगे सारे काम। अगर आप खुश हैं, तो ये जो परिवार है जिसके लिए आपके पास समय नहीं था, इसके पास समय ही समय है। और हेल्थ और वेल्थ, ये तो अपने आप ही आपको हासिल हो जाएगी अगर आप खुश हैं। खुश रहने का वो मतलब मत निकालिएगा जो मतलब आजकल आम लोगों को प्रवचन में दे दिया जाता है, खुश रहो, स्माइल, लाफ्टर, उसके बाद लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, उसके बाद अच्छी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ। अर्थात आप अपनी इस इनर फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, उसको कैसे ढूंढेंगे।
कि आपकी इनर फ्रीक्वेंसी क्या है। उसी में जीवन का सारा रहस्य छुपा हुआ है। आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बात करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, हेल्थ और वेल्थ को आप वाई एक्सिस पर प्लॉट करिए, और अपना जो समय है, जो टाइम है, इसको जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए। यानी ऑफिस आपने वाई एक्सिस पे लिया, फैमिली आपने वाई एक्सिस पे ली, हेल्थ और वेल्थ वाई एक्सिस पे लिया, व्हाट यू विल डू फॉर योरसेल्फ आपने वाई एक्सिस पे लिया, और टाइम को आपने एक्स एक्सिस पे लिया। और आप पाएंगे कि ये जो लाइफ है यही टाइम है, आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले सकते। और आपकी लाइफ का जो है 75%, 60%, 65% कंटिन्यूअसली इस 80% ऑफिस के लिए, 15 से 17% जो है वो फैमिली के लिए, और हेल्थ और वेल्थ हम जानते ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या टाइम देंगे। और 1% से भी कम अपनी ज़िंदगी के लिए या हम अपने लिए क्या करेंगे, इसके लिए बीत रहा है। और जब आपकी नज़र इस एक्स एक्सिस पर जाती है, तो आपको लगता है कि अब तो ज़िंदगी में इतना वक्त बीत गया, अब हम अपने लिए क्या करेंगे। और यहाँ से जो झंझलाहट पैदा होती है, वो लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के 70-75 साल, 70-75% वेस्ट कर दिए। और तब आप जो काम करते हैं और आपका जो समय नष्ट होता है, आप उसमें ही उलझे रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ, व्हाट विल यू डू फॉर योर सेल्फ।